जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सबकी कुशलता की, क्योंकि ठाकुर जी से यही कामना करते रहते हैं। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन, जिसमें हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। बृहद अनुष्ठान मानो चला हुआ है। आप सभी का सहयोग बड़ा सुंदर बढ़ चढ़ के मिल रहा है। आप सभी बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं हम आप सब, जो श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम आपको श्रवण करने के लिए मिल रही हैं। एक निवेदन करना चाहूँगा, नहीं आए हैं चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत की मूल पाठ, मूल कथा जो श्रवण करना चाहते हैं उन्हें शेयर जरूर करें। जो भागवत का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए अमूल्य निधि है। मेरे साथ पुस्तक खोल के, बुक खोल के आप उसका उच्चारण करें मूल पाठ का और मेरे साथ पढ़ें। आपकी भागवत शुद्ध हो जाएगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा अनमोल यह विषय है। और जो भी मूल पाठ श्रवण करना चाहते हैं, मूल कथा श्रवण करना चाहते हैं, उनको शेयर जरूर करें, अपने बुजुर्गों को जरूर सुनाएं। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा जो पेज है VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन और राधेश्याम जी वशिष्ठ, ये दोनों पेज को आप फॉलो कर लेवें। और यदि यह वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। कीर्तन भी हम वही करते हैं जो भागवत जी का मूल कीर्तन है, इसलिए मेरे साथ मिलकर गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमः स्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मा रुद्रपुरसरानोपेतुमशकन्मन्युः संरम्भं सुदुराशदम्। साक्षात् श्रीप्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्ट्वा श्रुतपूर्वत्वात् सानोपेयाय संकितो। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नृसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उनका और छोर नहीं दिखाई देता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नृसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा तो भयवश वे भी उनके पास तक न जा सकीं। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप कभी न देखा और कभी न सुना था। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मोऽवस्थितमन्तिके तातो प्रशमयोपे हि स्वपित्रे कुपितं प्रभुं। ततेति शनकैराजन् महाभागवतोर्भक उपेद्यो भुवि कायेन ननामो विधृतांजलि। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तच्छ्रीर्ण दधात्कराम्बुजम्। कालाहे विस्त्रस्त्रधियां कृताभयं सततकरस्पर्शधृताखिलासव सपद्य विव्यक्तपरात्मदर्शनो। तत्पादपद्म्यं हृदि निर्वृतो दधौ सत्यनुक्लिन्य हृदस्वलोचनो। नृसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर हाथ
अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे कुछ अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे हैं। अस्तौ सिद्धरिमेकाग्रो मनसा सुसमाहितो प्रेम गदगदया वाचो तन्यस्तो हृदय क्षणो। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद वाचो ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिंध सद्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधनापुपिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगो नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोस भगवान गजयूत पायो। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्वगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मन्ये धिनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगो नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो मग्ध्याततोष भगवान गजयूथ पायो। मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। विपराद्विषड गुणयतादरविंद नाभो पादार विंद विमुखा स्वपचश्वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानो। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। नैवात्मन प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुष करुणो व्रणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख। श्री सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में देखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्ग मनो प्रविष्ट पूयेत ये नहीं पुमान वर्णितेन। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनाधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। सर्वे यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तो क्षेमाय भूतय उदात्म सुखाय चास्यो विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतारे। भगवान आप सत्वगुण के आश्रय हैं, ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्म आनंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तदयच्छमन्युमसुरस्य हतस्वयाद्यो मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकस्य निवृत्तिमिता प्रतीयन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभवाय जना स्मरन्ति। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांपों की मृत्यु से सज्जन भी सुखी होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो हो रहे हैं। हे नृसिंहदेव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके स्वरूप का स्मरण करेंगे।
नाहं बिभीम्य जितते विवेति भयानकस्योजिर्वार्कनेत्र भ्रकुटीरभसंरवशोङ्ग्रदृष्टात् अन्यस्रजः क्षतकजकेसरशङ्कुकर्णां निर्लादभीतदिग्भादरिभिन्नकाग्रहत्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्रं संसारचक्रकदनाद्ग्रशतां प्रणीतो बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेङ्ग्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदानु। परमात्मन आपका मुख बड़ा भयावना है, आपकी जीव लपलपा रही हैं, आंखें सूर्य की समान हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, पहनी बड़ी पहनी दाढ़ें हैं, हाथों की माला खून से लथपथ, गर्दन के बाल बर्छे की तरह सीधे खड़े हुए, कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीन बंधो, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। मैं अपने कर्मपाश से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में ही डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप हैं। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयो निसुदय्य मानो दुःखौषधं तदपि दुःखम तद्धियायं भूमन् भावे वद मे तव दास्य योगम। अनंत मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाली सुख की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मैंने जाने न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूँ। सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवतायो लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीतो अंजिस्तर्म्यनुगृणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पदयुगालय हंस संगो। प्रभो, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी सुहृद हैं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं, परम आराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाई को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंहो नार्तस्य चागदमुदनवति मंजतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाज्यश्रेष्ठ स्तावद विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। हे भगवान नृसिंहदेव, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका बचा नहीं सकती। यस्मिन् मन्यतो यर्हि यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यततो यस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कष्ट करता हैं उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय जिन जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजनों के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं वे सब और सब आपका ही स्वरूप है। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीह कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पित षोडसारं संसार जग्रमजकोतितरेत त्वदन्यो। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान करोमय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन 10 इंद्रिय और 5 तन्मात्राएं 16 विकार रूप औरों से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभु, आप भिन्न रहकर ऐसा कौन सा पुरुष है जो इस मन स्वरूप संसार चक्र को पार कर जाए। सत्वं हि नित्यवजितात्मगुणः स्वधाम्नो कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडसारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर एक के समान मुझे पेल रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए।
दृष्ट्वा मयि दिव्यो विखिलदिष्णपान दृष्ट्वा मयि दिव्यो विभोखिलदिष्णपान आयु श्रियो मायु शिरो विभो ईक्षति यान्यनूयं योष्मत्पितो कुपितहास विजृम्भितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलिता सतुते निरस्तो तस्मादमोस्तनुभृता महमाशिसोऽज्ञो आयु श्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिञ्चात् नेक्षामि ते विलुलिता नुरविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। भगवन, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाले समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती थीं। किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला है। तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिसोऽज्ञो आयु श्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिञ्चात् नेक्षामि ते विलुलितानुरविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। कुत्रासि सहश्रुतिसखा मृगतृष्णिरूप क्वेदं गले वरमसे सरुर्यां विरोह निर्विद्यते न तु जनो यद्पीति विद्वान् कामानलं मधुलवै समयं दुरापै क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोदकेऽस्मिन् क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोदिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वथवानुकम्पो न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमायो यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादो। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में वह मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षणभंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनमें विरक्ति नहीं होता। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोगों के नन्हे नन्हे मधुबिंदुओं से अपनी कामनाओं की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। नैषा परावरमतेर्भवतो ननुष्या जन्तोर्यतात्मसुहदो जगत तथापि संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादो सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनय मनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवान् गृहीतो सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेव्याम्। दूसरे संसार के जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं, अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। मत प्राण रक्षण वनंत पितृवधश्य मन्ये सुभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोच सद्विधत्सु स्वामीश्वरो मदपरो वधुकं हरामि। अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथों में खड्ग ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो मुझे बचा ले, पंगा जना दो, यदि वो ईश्वर है तो मुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। स्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि। एकस्त्वमेव जगदे तमुष्ययत्वं माद्यान्तयो पृथग्वस्त्वयि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेवतीरवशितस्तदनुप्रविष्टो त्वं वा इदं सदसदीश भवास्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं यपार्थो यदि यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदैव वसुकालवदष्टितर्वो।
भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण स्वरूप थे, अंत में आप ही अवधि के स्वरूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ते हैं। भगवान, यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न यह भी आप ही हैं। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं, तो भी गंध तन मात्रा की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। न्यस्तेदमात्मनि जगद विलयाम्बो मध्ये शेषेत्मना निज सुखानुभवो निरीह योगेन मीलित जगात्मनि पीतनिन्द्र सूर्ये तितो न तु तमो न गुणाश्चयुङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्यो सञ्चोदित प्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्बस्त्यनन्तशयनाद्रिरमात्समाधेनाभेरभूत्स्वकणिका वटवन्महाब्जम्। भगवन्, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और न तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर से सैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तो वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ है। तत्संभव कविरतोन्यपदश्यमानो स्वां बीजमात्मनि ततं स्वविभर्चित स्वबहिर्विचिन्त्यो नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे गतमोहोपलभेत बीजम्। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वो न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसाकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग जाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। सद्वात्मयो निरत विस्मित आस्थितोब्जम कालेन तीव्रतपसा परिशुद्ध भाव स्वात्मा मनीष भुवि गन्धमिवात्म्य सूक्ष्मं भूतेन्द्रियो संयमये विततं विददर्श। एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरकरोरुनासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्ष्यत सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चो। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत से स्थिर आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष सहस्त्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्नता 14 लोकों उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। तस्मै भवाने शिरस्तनुवं च बिभ्रद् वेदद्रोहावति बलो मधुकैटभाक्यो वत्वा न यक्षति गणास्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां यतमुना तनुमामनन्ति इत्यं नतिर्यग्रसिदेव जसावतारै लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशयुगानुवृत्तं चन्नः कलो यदवस्त्रयुगोत्तसत्वम्। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटव नाम के 2 गणे बलवान दैत्य थे, जो वे वेदों को चुरा कर ले गए। तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण रूप श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन करते तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भये शरणार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनो। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से कुलुषित है, ही स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला
कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता, इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं। जो ये कथोच्युत विकर्षतिमा वितृप्त शिष्णो स्थित गुदरम श्रवणम कुतश्चेत घ्राणोन्यतश्च बलद्रक् क्वच कर्म शक्ति ब्रह्य सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। अच्युत, यह कभी न आने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है, जननेन्द्रिय सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर, ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके शिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने का जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हों। एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्या मन्युन्य जन्म मरणासन भीतम पश्यंजनम सपर विग्रह वैरमित्रम हन्ते तिपारचरपि प्रहिमूढ़ मध्यो कौन्वत्र ते खिल गुरो भगवन् प्रयासोत्तारणेश्य भव संभव लोपहेतो मूढ़े सुवे महदनुग्रह आर्तबंधो किम ते नते प्रियजनाननुसेवतां नो। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को भी अब आप पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी से पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है। दीन जनों के परम हितैषी प्रभो, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विषय अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। नेवोद्वजे परदुरत्य वैतरण्य सद्वीर्य गायन महामृतमग्न चिंत सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थो माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान् प्रायेण देव मुनय स्वयमुक्त कामो मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठो नेतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं ब्रह्मतोऽनुपश्ये। परमात्मन, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं आपकी उन लीलाओं के गाने में मग्न रहता है जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली हैं, परामामृत स्वरूप हैं। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों को मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। यन मैथुनादिग्रह में सुखम हितोच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःखं द्रव्यन्ति नेह कृपणो बदुःखबाज कंडूतिवन्मनस्यं विषहेत धीर मौनव्रतश्रुततपोध्ययन स्वधर्मो व्याख्याय रोज पशमादय आपवर्ग्यो प्रायो परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्तां भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानां। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं। इनके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेग को भी सह लेते हैं। सहने में ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं, और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं रहते।
रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुरा विवन चान्यत रूपकस्य युक्ता समक्षवो यत्र यत्र विचनवति त्वां योगेन वहनिमिव दारुषनान्यत स्यात् त्वं वायुरग्निवनिवेर्यदम्बु मात्रो प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुगृहश्च सर्वे त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत् सुदस्तपि मनो वचसा निरुक्तं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके दो रूप बताए हैं। कार्य और कारण वास्तव में आप प्रकृत रूप से रहित हैं, परंतु जिन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग के साधनों से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूप ही हैं। अनंत प्रभो वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल पंचतान मात्राएं प्राण इंद्रिय मन चित्त अहंकार संपूर्ण जगत एवं सगुण एवं निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब आपसे पृथक नहीं है। नेते गुणासन गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रवृतयो सदैव मृत्यो आद्यांतवंत औरुगाय विदन्ति हित्वामेवं विमृष्टसुधियो विरमन्ति शब्दात्। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान ये सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महत्त्वादि देवता मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जिन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। तततेरहत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयों श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनीति षडंगया किं भक्तिं जनः परमहंस गतो लभेत। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपकी चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी प्रभो? आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। नारद उवाचो एतद्वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणो प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यत मन्योरभासतो। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रह्लाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूपभूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम से तथा प्रसन्नता से बोले। श्री भगवान उवाचो प्रह्लाद भद्रभद्रं ते प्रीतो यं ते सुरोचितं वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्मि हम नृणां माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रह्लाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तो फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। प्रीणन्ति याति मां धीरा सर्वभावेन साधवो श्रेयस्कामा महाभागा सर्वान् सामासु साम्पतिम्। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। एवं प्रलोभ्यमानोपि परेर्लोक प्रलोभने एकांतित्वात् भगवती नेक्षत्तान सुरोत्तम। असुरकुल भूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लाद चरिते भगवतस्तवो नामो नवमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। VKVPS परिवार की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 10वें अध्याय की वीडियो में, जहाँ प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा हम श्रवण करेंगे। प्रहलाद चरित्र की कथा हम श्रवण कर रहे हैं विस्तार पूर्वक। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने बुजुर्गों को सुनाइए, बालकों को सुनाइए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।